दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है कि इसी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे करीब 1.5 साल पहले ये तस्वीर छपी थी, जिसमें कोविड के दौरान नदी के किनारे जलती हुई लाखों लाशों की तस्वीरें छपी थी। इनके ही तो लोग हैं वो करा रहे हैं, 10,000 करोड़ की चोरी कर ले रहे हैं, लोग मरवा रहे हैं। आपने सुन लिया इनको। ये एक अखबार को लेकर के बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल को न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापा है और ये कहा है कि दिल्ली से अच्छा शिक्षा मॉडल पूरे भारत देश की बात छोड़ दो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। साथियों, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये लोग जितना झूठ बोलते हैं उतना झूठ शायद कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं। ये जो आप ऐड देख रहे हो ना न्यूयॉर्क के पेपर में, ये केवल दिल्ली का एक ही स्कूल ऐसा है जिसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को दिल्ली के वो स्कूल दिखाऊंगा जिन स्कूलों में ना तो बिल्डिंग है और ना ही उस स्कूल में टीचर हैं। टीचरों की ये हालात हैं, एक एक टीचर 4-4 सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। जो इंग्लिश का टीचर वो हिंदी को पढ़ा रहा है, हिंदी का टीचर संस्कृत को पढ़ा रहा है, संस्कृत का टीचर गणित को पढ़ा रहा है। दिल्ली के ये हालात हैं और दिल्ली में तमाम ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों को आप देख करके बड़ा शर्मिंदगी महसूस करेंगे। आप लोग ये देख रहे हैं साउथ दिल्ली का स्कूल है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं और उसके बावजूद भी ये शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हटके है और सबसे ज्यादा अच्छा है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में स्कूलों की लीपापोती तो कर दी है लेकिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है। बच्चों की वो हालात है स्कूल के, साउथ दिल्ली में एक नहीं मैं कई स्कूल आप लोगों को ऐसे दिखा सकता हूं और आप लोग खुद जाकर के देख सकते हो जिन स्कूलों में टीचर नहीं है। और ये लंदन और पेरिस की बात करते हैं कि हम दिल्ली में ऐसा शिक्षा का मॉडल ला रहे हैं लंदन और पेरिस से। साथियों, दिल्ली सरकार में पढ़ने वाले ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लंदन और पेरिस नहीं लिखना आता है, फिर भी ये उनका इतना बड़ा गुणगान कर रहे हैं कि दिल्ली जैसी शिक्षा पूरे भारत देश में नहीं है। साथियों, जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से? बच्चे बिल्डिंगों के अंदर जाकर के केवल खेलते हैं। मैं तो यह कह सकता हूं दिल्ली में जो उन्होंने बिल्डिंगों की लीपापोती की है वो केवल बच्चों के लिए एक क्रीड़ा स्थल बना दिया है क्योंकि वहां पर टीचर है ही नहीं। और जो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं दिल्ली का मॉडल, ये 1-2 ऐसे गिने चुने स्कूल हैं जहां से केवल ये फोटो लेते हैं और उन्हीं स्कूलों को एडवर्टाइज में ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साउथ दिल्ली के ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिनके इतने बुरे हालात हैं, जहां पर ना शिक्षक है ना वहां पर बिल्डिंग है। इन्होंने पूरे अपने 7 साल में एक भी ईंट नहीं लगाई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां देते रहते हैं। इनका एक ऐड क्या छप गया न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसके बाद ये किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को रात दिन कोसने में लगे हुए हैं, उन्हें गालियां पे गालियां दिए जा रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो ये एक ऐड दिखा रहे हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष के एक जगह नहीं तमाम जगह स्वर्ण अक्षरों में भारत का नाम दर्ज कराया है। आप लोगों को मैं कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं। साथियों, मोदी जी ने भारत देश में 100 करोड़ का वैक्सीनेशन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जहां पर लोग लाखों वैक्सीन नहीं बना पा रहे थे, उस समय मोदी जी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन करके भारत का पूरे वर्ल्ड में नाम दर्ज करा दिया था और कहा था कि हमारी इतनी बड़ी क्षमता है कि मैं 100 करोड़ वैक्सीनेशन कर चुका हूं। उस समय पूरा विश्व भारत देश की वाहवाही कर रहा था और मोदी जी की तारीफ कर रहा था। तब भी मोदी जी ने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया था। लेकिन मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम फ्रंट पेज पे होना चाहिए, मैंने भारत के लिए इतना बड़ा काम कर दिया है, मैंने दुनिया में भारत का इतना बड़ा नाम कर दिया है। लेकिन मोदी जी ने एक भी बार नहीं बोला था, ना ही उनके अंदर कोई गरुड़ का अंकुर था। उसके बाद मैं आप लोगों को एक प्रमाण और देना चाहता हूं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि भारत देश बहुत ज्यादा भाग्यशाली है क्योंकि भारत के पास मोदी है। लेकिन फिर भी मोदी जी के अंदर बिल्कुल गरूर नहीं था और इनकी तरह उन्होंने किसी को कोसा नहीं था और ना ही खुद कोई श्रेय लिया था कि हाँ मैं ही सब कुछ हूं। इन्होंने एक ऐड क्या छाप दिया, उसके बाद ये समझते कि मैं आके भगवान बन गए। लेकिन मोदी जी के अंदर बिल्कुल गरूर नाम की चीज नहीं थी। शांति में सागर की तरह भारत देश की केवल सेवा कर रहे थे, दूसरा उन्होंने काम नहीं किया है। जो ये रात दिन मोदी जी को गालियां और कोसते रहते हैं, लेकिन मोदी जी ने कभी भी इनके बारे में किसी से एक शब्द नहीं बोला है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जैन ने नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हुए कहा है, नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सद्भावना के महत्व को जाना है। सिसोदिया जी, देख रहे हो भारत देश का नाम कितनी बार विदेशों में लिया गया मोदी जी का, और तुम एक पेपर के पीछे मोदी जी को गालियां देने लग गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मोदी जी की प्रशंसा करते हुए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वह भारत की संप्रभुता के साथ बहुत घनिष्ठ हैं।
साथियों, जब विदेशी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी प्रशंसा करते हों तो क्या हमारा सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता है? लेकिन तब इन लोगों के ऊपर, इनके सीने पर सांप रेंगता है। ये मोदी जी की प्रशंसा हो कैसे रही है, भारत की प्रशंसा हो कैसे रही है? लेकिन ये लोग उस समय मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं कि मोदी जी के कारण भारत की प्रशंसा कैसे हो रही है, मोदी इतना प्रसिद्ध क्यों हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को अपना सच्चा मित्र बताया है। साथियों, अगर कोई विदेशी राष्ट्रपति इन्हें अपना कोई मित्र कह दे, फिर तो ये देश में पता नहीं क्या कर देंगे, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बराक ओबामा से मोदी जी के क्या रिश्ते थे, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग भली भांति जानते हैं। ओबामा और मोदी जी के संबंध में पाकिस्तान कहता था, अमेरिका वही करता है जो भारत कहता है। लेकिन इन्होंने मोदी जी पर इस बात पर कभी नाज नहीं किया होगा, केवल उन्हें कोसने का ही इन्होंने प्रयास किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इन गालीबाजों के बारे में कभी भी एक शब्द नहीं बोला है। भूटान के प्रधानमंत्री श्री त्शरिंग टोब्गे कह चुके हैं, भूटान के प्रधानमंत्री श्री त्शरिंग टोब्गे ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सहनशील व्यक्ति हैं और बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। मुझे लगता है टोब्गे ने बिल्कुल सही कहा है। अगर इतनी सहनशीलता नहीं होती तो इन गालीबाजों की अब तक प्रधानमंत्री जी गाली नहीं सुनते। वो इसलिए सुन रहे हैं कि उनके अंदर बहुत ज्यादा ठहराव है, उनके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। साथियों, न्यूयॉर्क ने यह ऐड देके केवल एक काम किया है, जैसे किसी व्यक्ति को साइकिल भी चलानी नहीं आती हो और उस व्यक्ति को हैवी लाइसेंस दे दिया जाए और वो ट्रक लेके घूम रहा है। यहाँ पर वो हालात हो गए हैं। साथियों, जो आप लोग ये ऐड में देख रहे हो, ऐसे दिल्ली के केवल 1-2 स्कूल हैं। बाकी दिल्ली के स्कूलों के वो हालात हैं जहां पर न टीचर हैं, न पानी पीने की व्यवस्था है। साथियों, आप लोग जो पेपर में ये स्कूल देख रहे हो, ऐसे दिल्ली में केवल 1-2 स्कूल हैं। बाकी स्कूलों के इतने बुरे हालात हैं जहां पर न टीचर हैं, न पानी पीने के लिए बच्चों के लिए कोई व्यवस्था है, टॉयलेट नाम की चीज नहीं है और टीचर तो स्कूल में है ही नहीं। बच्चे घर से स्कूल जाते हैं और खेल खाल के चले आते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बेशर्मी ये देखिए, जो ये जलती हुई लाशों के फोटो आप लोगों को दिखा रहे हैं। साथियों, आप लोगों को नहीं लगता जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनों को खोया है, उन पर ये फोटो देख करके क्या गुजर रही होगी? जिस समय लोग ऑक्सीजन के बिना दिल्ली में अपनी जान गंवा रहे थे, उस समय इनके नेता एक भी नजर नहीं आ रहे थे और सिलेंडरों को चुरा चुरा के अपने गोदामों में भर रहे थे। लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, लेकिन इनके कुछ नेता अपने गोदामों में ऑक्सीजन के सिलेंडरों को स्टोर कर रहे थे और उन्हीं सिलेंडरों को ये ब्लैक में 50-50 हजार के सिलेंडर बेच रहे थे, 1-1 लाख के सिलेंडर बेच रहे थे। जिस समय लोग ऑक्सीजन के बिना अपने प्राण छोड़ रहे थे, उस समय दिल्ली के चुने हुए सीएम कह रहे थे, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली के सीएम ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में ऑक्सीजन मुहैया कराया। आप लोग मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी को रात दिन कोसते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी किसके लिए चोरी करेंगे? नरेंद्र मोदी जी किसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे? लेकिन एक कट्टर ईमानदारों को आप लोग देख लीजिए, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपका आसानी से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। दिल्ली में लोग बिना इलाज के हॉस्पिटलों के बाहर भटक रहे हैं, हॉस्पिटलों के बाहर पड़े पड़े लोग सड़ रहे हैं, ये हालात है। लेकिन फिर भी इनकी बेशर्मी देखिए, फिर भी अपनी पीठ को थपथपाने से बाज नहीं आते हैं। इनके मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, जहां पर दवाई नाम की चीज नहीं है। कई हॉस्पिटल तो ऐसे हैं, डॉक्टर ही नहीं, वहां पर गांठ दवाई दे रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री को गाली देने से बाज नहीं आते हैं। साथियों, आप लोग खुद सोच सकते हैं, ये काम कम, ऐड ज्यादा करते हैं।